नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राधिका खेड़ा की। वैसे तो आप सभी को पता है, जब जब चुनाव आते हैं एक सिलसिला बन गया है कि कांग्रेस पार्टी की जो मुसीबत है वो उतनी ही बड़ी बनती चली जाती है। और 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में हमने देखा कि 2014-2019 के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें जो है वो और ज़्यादा गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। और नौबत ये आ रही है कि अगर एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता और बड़े नेता अगर पार्टी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर इसके बाद में कांग्रेस पार्टी में बचेगा कौन? तो क्या कांग्रेस पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार ही बचेगा, या फिर गांधी परिवार की जो चमचागिरी करते हैं, या हम इसको कहें कि जो चांडाल चौकड़ी जिसकी हमेशा बात की जाती है, क्या फिर वही बचेगी? ये जो है वो बड़ा, इसको हम कह सकते हैं कि ये होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता, चाहे गौरव वल्लभ हुआ, रोहन गुप्ता की हमने बात कर सकते हैं, संजय निरुपम, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, ऐसे बहुत सारे नाम जो है हम उनका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राधिका खेड़ा का जाना जो है वो आश्चर्यचकित क्यों है, वो हमें आश्चर्य में क्यों डाल रहा है। तो इसके पीछे की बड़ी कहानी ये है कि राहुल गांधी ने एक यात्रा शुरू की थी, न्याय यात्रा। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर से दक्षिण चली थी, और उसके बाद में मणिपुर में। वैसे मामला जो मणिपुर का था वो कोर्ट के एक आदेश के बाद में दो समुदायों के बीच में टकराव का एक मामला था, और वो मामला पहुंच गया महिला अत्याचार के। और उसके बाद में विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, और आपने देखा होगा इसी का एक परिणाम था कि राहुल गांधी और उनके जितने भी जो, जिसको कहें कि जो उनके कार्यक्रम तय करते हैं, उनको लगा कि एक सबसे बड़ा मौका है मणिपुर का जो मुद्दा है उसको भुनाने का। और उन्होंने मणिपुर से एक यात्रा निकाली जिसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया। लेकिन ये उम्मीद कमी थी कि इस न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ पत्रकार राधिका खेड़ा के साथ में जो है वो बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। आपको पता होगा, जब कोरबा में ये यात्रा पहुंची तो कोरबा में यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के, क्योंकि मामला जो है वो छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ की जो है वो, जिसको कहें कि राधिका खेड़ा जो है वो प्रवक्ता थी। और उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, और उनका नाम है सुशील आनंद शुक्ला, जो कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता भी है, और उनके दो दोस्त नितिन भंसाली और सुरेंद्र वर्मा। ये मामला जो है वो 30 अप्रैल का है, जो बड़ा सुर्खियों में आया। 30 अप्रैल को राधिका खेड़ा को जो है वो उनके ही दफ्तर में, कांग्रेस पार्टी के रांची का जो दफ्तर है, उस दफ्तर में जो है ये तीनों लोग आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। राधिका खेड़ा जो है वो मोबाइल का कैमरा और वीडियो बनाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है। मामला तूल पकड़ता है, और तूल पकड़ने के बाद में अब जो है वो स्थिति ये आ गई कि जो आरोप जो लगे हैं वो बड़े गंभीर है। अब दो तरह के आरोप जो है वो राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए। एक आरोप, जब एक के बाद एक नेता और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर लगता है राम मंदिर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम विरोधी, और इस हद तक राम विरोधी और हिंदू विरोधी हो गई है कि अगर उनका कोई पार्टी का प्रवक्ता या कोई नेता अगर राम मंदिर का नाम भी लेता है तो वो उसे पार्टी से जो है वो धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा जो है वो गौरव वल्लभ ने भी, आपको पता होगा, और रोहन गुप्ता, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए थे। अब बहुत सारे जो है वो, जिसको कहें कि चिंदी पत्रकार हो सकते हैं, जो इस मामले में जो है वो उनकी जबान नहीं खुलती हो, क्योंकि मणिपुर के मामले में उन्होंने बहुत नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला था। बड़े पत्रकारों की हम बात कर सकते हैं और खुल के कर सकते हैं, रवीश कुमार, अंजित अंजुम, आप उनके किसी भी आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देखिए, राधिका खेड़ा के लेके जो है वो कोई भी उनका एक भी वीडियो नहीं बनेगा। वो प्रियंका गांधी को लेके जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे वीडियो बना रहे हैं। लेकिन राधिका खेड़ा का आरोप है कि उन्होंने ये प्रियंका गांधी को भी इस मामले में जो है वो बता दिया गया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आरोप और गंभीर तब हो जाते हैं जब सुशील कुमार आनंद जो ये शुक्ला जो है वो भूपेश बघेल के बिल्कुल खास जो लोग हैं उनमें आते हैं, और भूपेश बघेल को जो है वो प्रियंका गांधी लगातार इससे पहले भी जो है वो बचाती आ रही है।
कांग्रेस के प्रभारी इस वक्त चुनाव के बाद में जब विधानसभा के चुनाव राजस्थान में संपन्न हुए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत इन दोनों का झगड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में रिपीट नहीं होने दिया, या हम इसको कह सकते हैं कि निपटा दिया। और ये एक बड़ी वजह थी, और लग रहा था कि अशोक गहलोत को जो है वो पार्टी कुछ ना कुछ उनके लिए जो है वो सज़ा देगी, लेकिन सज़ा मिली सचिन पायलट को। सचिन पायलट को राजस्थान से निकाल के छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। और सचिन पायलट वही व्यक्ति है जो अशोक गहलोत के, जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी राजस्थान में, तो सत्ता में होते हुए अशोक गहलोत को घेरते हुए नजर आते थे और उनके खिलाफ धरने या हम कहें कि पैदल जो है वो मार्च भी निकालते थे। तो राधिका खेड़ा ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने सचिन पायलट को कॉल किया, उनके पीए ने जो है वो कॉल अटेंड किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जो है वो व्यस्त है, उनकी इस बात को लेकर कोई रिप्लाई उनको नहीं मिला। इसके अलावा राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि उन्होंने ये कहा कि पवन खेड़ा ने जरूर आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी, लेकिन इसके अलावा किसी भी बड़े नेता ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये एक चीज़ जो है वो साफ तौर से हमें नज़र आती है कि कांग्रेस पार्टी जो दूसरों के जो अपोजिशन में, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्यों में अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो उस मुद्दे को जो है वो जोर शोर से उठाती है, लेकिन जब उनकी ही पार्टी में इस तरह की गतिविधियां चलती है, और ये ऐसा पहले नहीं है, इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हुआ करती थी, और उसके बाद में उन्होंने भी जो है वो ऐसे ही एक मामला उठाया था, लेकिन उनको जो है वो पार्टी से ही निकाल दिया गया, या हम कहें कि पार्टी उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद में शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो अभी है उसमें वो शामिल हुई, लेकिन किस्मत से वो पार्टी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी दल बन गई। राधिका खेड़ा, उनका यह भी कहना है कि उनको बार बार जो है उनके रूम नंबर जानने की कोशिश की गई शुक्ला के द्वारा, और साथ में उनको शराब के लिए ऑफर भी किया गया। तो आप इस स्थिति में अगर इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के तीसरे फेज, अभी चुनाव जो है वो तीसरे फेज में पहुंचा है, 7वें फेज तक जाने हैं, तो एक के बाद अगर एक बड़ा आरोप लगे और इस तरह का आरोप लगता है तो ये एक बहुत गंभीर जो है वो मामला हो जाता है। और उन्होंने सीधे तौर पे एक और जो मुद्दा उठाया वो ये था कि 27 मार्च को वो राम मंदिर के जो है वो अयोध्या में दर्शन करने पहुंची, और उसी के बाद में जो है वो ये सारा घटनाक्रम, क्योंकि 4-5 अप्रैल को राधिका खेड़ा वापस से छत्तीसगढ़ पहुंच जाती है, और उसके बाद में ही ये घटनाक्रम जो है वो शुरू हो जाता है। और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार उनके पार्टी के नेता जो है उनके राम मंदिर के जाने को लेकर विरोध कर रहे थे। तो प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, इसके अलावा अर्चना गौतम, अंकिता दत्ता, और अंकिता दत्ता ने तो एक बड़ा आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी के एक नेता श्रीनिवास के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई वो सभी को पता है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की। हो सकता है सुप्रिया श्रीनेत 1-2 दिन में अपनी सफाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर दे और वो राधिका खेड़ा को कोसते हुए नजर आए, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत आजकल आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी की जो है वो मीडिया सेल की जो है वो हेड बनी हुई है, और किस तरह की उन्होंने जो है वो प्रवक्ता है, आपने न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट शो में आपने देखा ही होगा। और जब जब कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाता है तो सुप्रिया श्रीनेत के जो बोल होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो भी आप सभी को पता होता है। उनका सिर्फ एक ही कहना होता है, जिसको जाना है वो कल छोड़ के जाने वाला आज छोड़ के चले जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे ही कोई प्रवक्ता, राधिका खेड़ा जैसे प्रवक्ता जो है वो सामने आते हैं और वो लगातार ये बात करते हैं कि उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो है वो पार्टी के द्वारा सुनी नहीं गई, बल्कि उसके बजाय जो है वो उनको ये जो है चुप रहने के लिए धमकियां और दी गई। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कहाँ तक जाएगी ये आप सभी को पता है। कांग्रेस पार्टी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की अगर हम स्थिति की बात करते हैं लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो एक पार्टी डरो मत का नारा देती थी, आज वो लड़ो मत की स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी सीटों पे पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। वो बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों से पहले रोक लेगी, लेकिन उसके लिए कांग्रेस पार्टी को देश भर में चुनाव लड़ना जरूरी था। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं इनके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक आदत है, वो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक इंडिया अलायंस का घटक है और उनके साथ वाले जो दल है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन स्थिति ये भी है, जो हमें समझने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे सरीखे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पे किस तरह का दबाव बनाया और उनको एक एक सीट के लिए मोहताज कर दिया। जिस सीट से सीपीएम उनकी सहयोगी दल है, लेकिन जिस सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से एनी राजा को जो है वो चुनाव लड़वा दिया। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की अभी बनी हुई है, और उस स्थिति में इस तरह के आरोप अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग जाते हैं तो आप देखिएगा
कि 2024 का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति ना ले आए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 40 से भी कम सीटों पे या 24 की 24 सीट हम कह सकते हैं कि 2024 में कांग्रेस 24 सीटों के ऊपर ना सिमट जाए। और अगर ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की आती है तो फिर इसके लिए एक ही परिवार जिम्मेदार होगा और वो परिवार होगा गांधी परिवार, क्योंकि इस परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई खास और बड़ा नेता जो होगा वो बचेगा नहीं। ये हमने जो है वो पिछले 10 सालों में देखा है, जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाला है, या हम कहें कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी की हाईकमान बने हुए हैं। उसके बाद में G23 जो बड़े नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ऐसे नेताओं के पार्टी छोड़ना और फिर उसके बाद में ऐसे नेताओं का जो है वो पार्टी पे कब्जा हो जाना जो अपने चुनाव तक नहीं जीत पाते, लेकिन आज वो चुनावों की रणनीति बनाते हुए और राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।